हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डायरी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अभ्यास 8.1 का दूसरा भाग। ठीक है। अगर आपने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे इस चैनल पर डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने अभ्यास या प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था, सॉरी 4 तक किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा का मान हमको दे रखा है, तो इसके आधार पर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा सब निकालना है। ठीक है। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमको सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है। तो हमको जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अन्य सभी का मतलब यहाँ से हमको साइन, कॉस, सेक, टैन, कोसेक सब कुछ निकालना होगा। तो हम पता कर लेते हैं सबसे पहले कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो इसका मान क्या होता है। ठीक है। तो सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार का। ठीक है। कर्ण बटे आधार होता है। इसका मतलब हमको कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो सबसे पहले। ठीक है। ये हमारा ए है, बी है और सी है। तो हमको अगर हम लोग ये कोण सी मान रहे हैं थीटा, तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ये भुजा हमारी लंब है। जब ये और ये हमारा 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है। तो ये हमारा जो बचा है ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको आधार और कर्ण दिया हुआ है। कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। ठीक है ना। तो हमको लंब निकालना होगा। जब तीनों भुजाएं पता होंगी तभी तो हम सबका मान निकाल पाएंगे, साइन, कॉस, सेक थीटा का। ठीक है। तो हमको दो भुजा पता है, तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है लंब का स्क्वायर बराबर, हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो लंब हमको निकालना है। लंब हमारा है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान 13 दिया है, ये होगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है ना। और 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर का। तो ए बी का मान हमारा हो जाएगा √25 और इसका मान होता है 5। ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि हमारा लंब 5 आया है। तो अब हमको तीनों भुजाएं पता चल गई। जब तीनों भुजाएं हमारे पास है तो हम आराम से निकाल लेंगे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। अगर ये कोण हमारा थीटा है तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 5 और कर्ण हमारा है 13। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा 5/13। ठीक है। दूसरा हमको निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान होता है
आधार बटे कर्ण, आधार हमको दिया है 12 बटे कर्ण का मान है 13, तो 12 बटे 13 हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको निकालना है tan थीटा, tan थीटा, और tan थीटा का मान क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार, लंब हमारा है 5, आधार है 12, ये हमारा हो गया नेक्स्ट आंसर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक थीटा का मान, तो हमको दिया ही है तो सेक निकालना नहीं है, तो कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे, और कोसेक थीटा का मान साइन थीटा के मान का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 13 बटे 5। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा, हमको पता है tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो tan थीटा अगर 5 बटे 12 आया है तो कॉट थीटा 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होगा। ठीक है, हमको दो कोण दिया है, कोण a और कोण b दोनों न्यून कोण है, और cos a बराबर cos b दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है कि कोण a बराबर कोण b है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया है वो लिख लेंगे। तो दिया है cos a बराबर cos b। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। ठीक है ना, तो ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। ये है हमारा A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। तो कोण B हमारा, सॉरी हमको ये हमारा कोण B हो जाएगा, ये हमारा कोण A हो जाएगा, और ये कोण हमारा C हो जाएगा। ठीक है, तभी तो हमारा कोण B और कोण A न्यून कोण बनेगा। ये तो हमारा 90 अंश का समकोण होता है। ठीक है ना, तो ये फिगर बनेगा हमारा। ठीक है ना। अब हमको दिया गया है कि cos a बराबर cos b। हमको पता है, हमने पीछे पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। सॉरी, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हो जाती हैं तो उसका जो संगत कोण होता है वो भी समान होता है। हमको यही प्रूव करना है। ठीक है ना, तो cos a और cos b का मान निकाल लेंगे। तो हमारा ये कर्ण है। ठीक है, अगर हम cos a ले रहे हैं, cos a ये वाला ले रहे हैं अगर कोण, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। फिर तो cos a के लिए हमारा क्या हो जाता है, cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण। cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमारा है AC, आधार है AC, और कर्ण हमारा है AB, AC बटा AB हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग cos b निकालेंगे। cos b का मतलब है अब हम लोग ये b वाला लेंगे। ठीक है, b कोण लेंगे, तो b कोण के सामने अब ये बदल जाएगा, ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो cos b का मान होगा आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारा ये है, मतलब BC हो जाएगा, बटे कर्ण हमारा AB हो जाएगा। तो अगर मैं cos a और cos b का मान इस वाले समीकरण में रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा cos a बराबर cos b। तो cos a का मान हमारा आया AC अपॉन AB बराबर cos b का मान आया BC बटा AB। ठीक है, अब यहाँ हर दोनों बराबर है तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया AC बराबर BC
तो इस त्रिभुज से अगर हम देखें तो AC हमारा ये हो गया, ये वाली भुजा, और BC हमारा ये वाली भुजा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि भुजा AC बराबर है भुजा BC के, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि भुजा AC बराबर भुजा BC, इसलिए कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये दोनों कोण भुजा AC और BC के, ये दोनों कोण भुजा AC और BC के संगत कोण है, संगत कोण है। तो अगर हमारा संगत कोण बराबर है मतलब संगत भुजा बराबर है, हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा ये संगत भुजा जो है AC और BC ये दोनों बराबर है। तो संगत भुजा बराबर होने की वजह से जो हमारे संगत कोण है वो भी बराबर हो गए, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला हमको ये सिद्ध करना है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और दूसरा हमको साइन करना है कि दूसरा हमको प्रूव करना है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों हमको प्रूव करना है और हमको cot थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये पहला है जो प्रूव करना है। दूसरा है हमारा cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो हमको पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये पहला निकालना है। और दूसरा का मान हमारा है cot स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। ये दोनों मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मान किसका किसका दिया गया है। तो cot थीटा जो होता है वो हमारा आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो आधार और लंब दिया हुआ है हमको, तो चलो चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये A B और C है, तो ये हमारा समकोण है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। आधार और लंब दिया हुआ है हमको, थीटा का मान तो हम मानते हैं कि ये हमारा थीटा है, ठीक है ना। तो ये थीटा अगर हो गया तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, और लंब का मान 8 दिया हुआ है, और ये हमारा लंब है, लंब 8 दिया हुआ है, और आधार 7 दिया हुआ है, 7 आधार का मान। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकला मान, ये हो गया 8 अठाई 64 और ये हमारा हो गया 49, 7 सत्ते 49, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आएगा 9 4 13 का 3, हाथ लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 113। तो कर्ण का स्क्वायर आया 113। तो कर्ण क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 113, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कर्ण आया अंडर रूट 113, ठीक है ना। अब हमारी तीनों भुजाएं निकल गई हैं, यहाँ से तीनों भुजाएं निकल गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो हमको इसमें साइन थीटा का मान चाहिए और कॉस थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद उसको इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 8 और कर्ण हमारा है अंडर रूट 113, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 7 और कर्ण है 113 अंडर रूट में, ठीक है। तो अब ये दोनों निकल गया। तो और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, हमने पढ़ा है बीजगणित में। तो उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब अगर एक को ए मान लूँ मैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो मैं हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, मतलब ये हमारा ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र लिखा है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो ए का मतलब 1 हो गया, बी का मतलब साइन थीटा हो गया। तो यहाँ हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटे उसी प्रकार नीचे से भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हमने मान यहाँ पर निकाल लिया है साइन का और कॉस का, ठीक है, उसको रख देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे जब, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा का मान कितना हमारा निकला था 8 बटे अंडर रूट 113। तो लिख देंगे 8 बटे अंडर रूट 113 बटे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का मान हमने निकाला था 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगेगा ही दोनों में, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर है, ये भी कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो मान लिख के स्क्वायर कर दिया। अब जब इसको हल करेंगे तो आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे, अब एक अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 113, ठीक है। उसी तरह से नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, पर अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 आएगा, क्योंकि ये रूट इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसका तिरछा गुणा करके ये घटा देंगे, 113 के 113, ठीक है, माइनस का 64 बटे
113 हो गया पूरे का बटे 113 के 113 माइनस 49 बटे 113 हो गया। अब ये 113 से 113 ये कट जाएगा, तो यहाँ हम घटा लेंगे 113 में से 64। तो 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारा आएगा 49 बटे 113 में से 49 जब घटाएंगे तो हमारा आ गया 64, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटे 1 धन टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो चलो हल करें इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ से हम लोग कॉट ए का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा 4/3। ठीक है, और कॉट ए बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब यह है कि आधार और लंब हमको दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग चित्र बना लें सबसे पहले। ठीक है ना, ये हमारा ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी हर जगह कोण ए ही ले रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग कोण ए को ही कंसीडर करेंगे। तो कोण ए के सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना, ये चित्र बन गया। हमको प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि हर जगह ए आ रहा है, इसका मतलब कोण ए है, तो कोण ए को ले लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर दिया गया है कॉट ए का मान आधार बटे लंब। आधार है 4 और लंब दिया गया है 3। ठीक है ना, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, कर्ण हमारा ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर आधार हमारा है ए बी का स्क्वायर धन लंब हमारा बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। मान रख देते हैं, ए बी हमारा है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा है 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 16 धन 3 त्रिका 9 ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर आ गया 25 अंडर रूट में 16 9 25, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ रूट चढ़ गया, इसका मान आता है 5, तो ये हमारा हो गया 5। इसका मतलब कर्ण कितना है, 5 है। अब हमको तीनों भुजा पता चल गया है, तो हमको यहाँ से tan का मान निकालना है, cos का और sin का मान निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले tan का मान निकाल लेते हैं। tan a बराबर क्या हो जाता है, tan a का मान हमारा होगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा 3 है, आधार 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे cos sin का मान। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 3, कर्ण हमारा है 5। ठीक है, cos a बराबर निकाल लेंगे। cos a का मान हमारा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है ना,
आधार हमारा है 4 और कर्ण है 5। तो अब हमने बारी बारी से तीनों का मान निकाल लिया। अब इसको जो है यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। तो रखने के बाद क्या आएगा, इसको हम रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से होगा 1 माइनस टेन ए का मान हमने निकाला है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन का मान 3/4 निकाला है हमने तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर कॉस स्क्वायर है, कॉस का मान हमने 4/5 निकाला है तो यहाँ से आएगा 4/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का मान हमने 3/5 निकाला है तो यहाँ लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है साइन। तो इसको हल कर लेंगे, क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 त्रिक 9/16 पूरे के बटे 1 प्लस 3 त्रिक 9/16। ठीक है ना, यहाँ तक तो आया समझ में। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16/25 माइनस 3 त्रिक 9/5/25। इसको हल कर लेंगे, 16 1 के 16 माइनस 9, 16 1 के 16 माइनस 9/16 पूरे के बटे 9 1 के 9 सॉरी 16 1 के 16 धन 9 हो जाएगा बटे में 16 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इधर है हमारा 25 25, एलसीएम दोनों का 25, मतलब अगर हर समान है तो अंश क्या होता है, घट जाता है सीधा सीधा। तो हर हमारा 25 है तो अंश 16 में से 9 घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, ये बटा अब 16 में 9 जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना आएगा, सॉरी 16 में 9 जोड़ेंगे तो बटे में 25 आएगा और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया 7 बटे, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, वीडियो कट गया थोड़ा सा। यहाँ तक आपने देखा तो मैंने इसको हल कर लिया, यहाँ 16 माइनस 9/16 आया था बटे में 16 धन 9/16, ये 16 से ये 16 कट गया। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा बटे में, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 7/25 आ गया। और इस बार इधर भी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और बटे में 25 है तो 25 आ गया। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमको प्रूव करना था, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको बताना था कि यहाँ पे जो मान रखेंगे वो इधर जो मान रखेंगे दोनों बराबर आएगा, ठीक है। और वो हमने बता दिया आराम से, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमको पहला मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C का, और दूसरा मान निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एक बार कोण A ले रहा है तो दूसरी बार कोण C ले रहा है, यहाँ भी एक बार कोण A ले रहा है तो दूसरी बार कोण C ले रहा है, ठीक है। तो चलो हल कर लेते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B समकोण है इसका मतलब यहाँ हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में ये B कह रहा है कि समकोण है, तो ये हमारा A हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। ये कोण समकोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और ये फिक्स रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, ठीक है ना। तो tan का मान क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार।
इसका मतलब लंब बटे आधार का मान दिया है और tan ए के लिए दिया है, मतलब कोण ए के लिए, तो इसका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 है, ठीक है ना। तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको कर्ण निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर हो जाएगा, या BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भुजा जोड़ना ही है। तो BC हमारा है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा और AB का मान √3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुड़ के हमारा AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये √रूट से कट गया, 3 बचा, अब 3 और 1 4 जोड़ के हो गया AC स्क्वायर बराबर, तो AC का मान निकला √4 और ये होता है 2, ठीक है ना। तो कर्ण हमारा कितना निकला, 2 निकल गया। अब हमारी सारी भुजाएं हमको मिल गई हैं, तो हमको सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले हमको जो प्रूफ करना है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा हमको प्रूफ करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अब हम लोगों को सबका मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग sin A और sin A और cos A का मान एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो sin A का मान निकाला जब, तो क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा है 1 और कर्ण हमारा 2 है। अब यहाँ से हम cos का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा है √3 बटे कर्ण हमारा है 2। यहाँ से हमने निकाल लिया sin A और cos A। अब हमको sin C और cos C निकालना है, तो sin C और cos C के लिए अब हमको ये वाला कोण लेना पड़ेगा। जब ये कोण लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना, बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin C बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा अब कौन सा हो गया, ये हो गया √3 और कर्ण हमारा 2 है, ठीक है ना। sin C का मान हमारा क्या निकला, √3/2। अब cos C का भी मान निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा अब क्या हो गया 1, ठीक है ना, और कर्ण हमारा क्या होगा 2, 1/2 आ गया। अब हमने सबका मान निकाल लिया है, अब रख देते हैं इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर sin A का मान हमारा 1/2 आया तो 1/2 रख देंगे, बीच में गुणे का निशान है। अब cos C का मान रखना है, cos C हमारा 1/2 है तो 1/2 कर दिया, प्लस cos A का मान रखना है, cos A बराबर √3/2। उसके बाद sin C का मान रखना है, तो sin C का मान भी वही आया है √3/2। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 दूना 4 धन इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। हमको पता है कि जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है सीधा सीधा, तो हर समान है अंश जुड़ जाएगा। 1 धन 3 बराबर 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना।
दूसरा, अब ये दूसरा वाला हल कर लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कॉस ए का मान रखना है। कॉस ए हमारा है √3/2 गुणे कॉस सी का मान रखना है। कॉस सी हमारा है 1/2 माइनस साइन ए का मान रखना है। साइन ए हमारा है 1/2 गुणे अब साइन सी का मान रखना है। साइन सी हमारा है √3/2। तो इसको हल करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा बटे ये √3 हो जाएगा माइनस यहाँ भी √3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, कट के 0 आ गया। ये आपका अगला आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू समकोण है। हमारा क्यू समकोण हो गया। उसके बाद हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे यहीं पे और हमको मान निकालना है, मान ज्ञात करना है साइन पी का, कॉस पी का और टेन पी का। इसका मतलब हम लोग सिर्फ कोण पी ही ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये हमारा कर्ण होता है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है ना, और हमको दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू का मान हमारा ये है, मतलब आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमको ये अलग अलग भुजा नहीं दी है, ये दोनों भुजा एक ही में दे दिया है। पी आर प्लस क्यू आर को मिलाकर दे दिया गया है 25। ठीक है ना, तो अलग अलग हम लोग दोनों भुजा निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण हमारा है पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या दिया गया है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हमको 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ पी आर स्क्वायर, यहाँ से हुआ पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 × 25, ये आ गया। तो इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस है इधर जाके माइनस में हो गया, बराबर 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर का, अगर इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हमने लिखा पी आर प्लस क्यू आर और लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर
बराबर 25 लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हमको दिया गया है, यहाँ देखो समीकरण 1 में दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसका मान यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है 25, तो हम इसकी जगह पे इसको लिख देंगे 25। तो ये हमारा हो गया 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ये 25 से ये 25 कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या बच जाएगा हमारा 1, क्योंकि 25 के 25 तो यहाँ 1 बच गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब हमारा 2 समीकरण आ गया, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण हमारा 1 जो है वो है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरा समीकरण हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो दोनों को हल कर देंगे, ये प्लस ये माइनस कट गया और ये जुड़ गया, तो 2 पी आर बराबर 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पी आर का मान क्या निकलेगा हमारा 26/2, यहाँ आ गया 13, ठीक है ना। तो पी आर का मान आ गया 13, और पी आर हमारा क्या है, कर्ण है। इसका मतलब यहाँ से देखिए कि हमारा पी आर निकल गया, पी आर हमारा है कर्ण, तो कर्ण का मान आ गया 13। तो अब मैं अच्छे से चित्र बना लेता हूँ अलग से, ठीक है ना। तो ये चित्र होगा, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये कर्ण, इसका मान दे हमने निकाल लिया है 13। ये लंब, ये भी नहीं निकला है। ये आधार हमारा पहले से दिया गया था 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये निकलेगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारा पी आर का मान निकल गया, तो हम लोग लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको आप 2 में भी रख सकते हो समीकरण, पर मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 हमारा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसमें पी आर का मान हम लोग 13 रख देंगे, प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो क्यू आर का मान क्या निकला हमारा क्यू आर का मान निकला 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लंब हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं, तो जब तीनों भुजाएं आ गई हैं तो हम लोग आराम से मान निकाल लेंगे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का, ठीक है ना। तो हमको मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का, ठीक है ना। सबसे पहले साइन पी का निकालेंगे, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। लंब हमारा कितना है 12 है, कर्ण है 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉस पी निकाल लेंगे, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 5 है, कर्ण 13 है, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है टेन पी, टेन पी का मान हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब है 12 सेंटीमीटर का और आधार है हमारा
5 सेंटीमीटर का। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटीमीटर कहाँ चला जाता है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाता है सभी में, ठीक है। तो आएगा सिर्फ 12/5, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, जो कि कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत्य हमारा होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि tan a का मान हमेशा 1 ही है, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग कोण पर tan का अलग अलग मान होता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल असत्य है, ठीक है ना। अगला है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। तो हो सकता है किसी कोण के लिए हो सकता है ये मान, ठीक है ना। तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है cos a कोण a के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है। cos a कोसकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है cot a cot और a का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि cot a जो है ये पूरा एक एंगल आपको बताता है, ठीक है ना। एक कोण का अनुपात है, इसमें cot और a दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है ना, एक ही होता है। तो यह सत्य है। उसके बाद कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, ठीक है, असत्य है। अब ये साइन थीटा के अलग अलग कोण के लिए जो अलग अलग मान होता है वो सब हम अगली जो प्रश्नावली है इसकी उसमें पढ़ेंगे, जैसे 8.2 में, ठीक है ना। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, बहुत जल्द 8.2 की वीडियो आने वाली है, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि किसका मान क्या होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले, ठीक है ना। और प्लीज़ आप लोग हमको भी सपोर्ट करिए, हमने भी आपको पढ़ाने के लिए एक माध्यम चुना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।